Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about the uterine tubes. So student, what are the uterine tubes? So uterine tubes जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्यूब्स मतलब ये कुछ ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर हैं और यूट्रीन मतलब ये यूट्रस के आसपास के स्ट्रक्चर हैं या यूट्रस से कनेक्टेड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है यूटेरिन ट्यूब या इनका दूसरा नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में से काउंट की जा सकती हैं। वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे हो गया ओवरी और यूटरस, बट ये यूट्रीन ट्यूब क्या करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो गया ओवरी और दूसरा कौन सा हो गया, यूटरस, बट ये दोनों तभी फंक्शन करेंगे जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, उसके लिए कुछ ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और वो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, ये ही यूटेरिन ट्यूब्स। ये क्या करते हैं, ओवरीज और यूटरस के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ये इसकी पूरी फिजियोलॉजी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेलोपियन ट्यूब। इन यूटेरिन ट्यूब्स को फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि ये एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनकी लेंथ जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इनका डायामीटर कैसा होता है, 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो इनकी लोकेशन क्या होती है, तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हैं, कोई भी इसमें अदर एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है, तो ये एक्सटेंशन इनका होता है। ये फर्दर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये इनका एक्सटेंशन जो स्टार्ट होता है वो ओवरी की पेरीफेरी से स्टार्ट होता है। पेरीफेरी किसे बोलते हैं, जो बाहरी पार्ट होता है, मीन ओवरी की जो आउटर वॉल है वहाँ से ये स्टार्ट होकर और फर्दर कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, यूटरस तक। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये ओवरी और यूटरस के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। सो इतनी बात तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। सो फर्दर इसको डीपर वे में समझने के लिए हमने एक डायग्राम इसका यूज़ करेंगे हम। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ठीक है, तो ये जो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर हैं ये ही फेलोपियन ट्यूब है। देखिए एरो भी बना हुआ है। ये कितने हैं, पेयर स्ट्रक्चर हैं, एक लेफ़्ट साइड पे अटैच है और एक दूसरा राइट साइड पे अटैच है। तो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये जो पिंक कलर का आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव के सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट। ये साइट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट बन रहे हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बन रही हैं, जिन्हें हम ओवम या फिर एग बोल रहे हैं, वो किन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इस ओवरीज के अंदर। ये जो दोनों साइड में ओवरीज हैं इनके ही अंदर ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है। बट ये ओवम को क्या करना है, फर्टिलाइज होना है। और फर्टिलाइज कब होगी, जब ये किसी मेल सेल के साथ क्रॉस करेगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ ये जब क्रॉस करेगी तब ये क्या बनाएगी, जाइगोट। क्या बनाएगी, जाइगोट। ये टर्म आप भूलिएगा नहीं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। और ये जाइगोट बनता कहाँ पर है, ये बनता है फेलोपियन ट्यूब के एक स्पेसिफिक पार्ट में। इस एक स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं, इन्फ्यूज़न ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो जब दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एज रिजल्ट क्या बन रहा है, जाइगोट। अब ये जाइगोट फर्दर डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक साइट है जिसे हम बोल रहे हैं यूटेरस। ठीक है, तो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, यूटेरस पे। जो हमने लास्ट वीडियो दिया था यूटेरस का, उसमें मैंने ये ब्रीफली तौर पर आपको बताया था कि जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है जो एम्ब्रियो में, वो कहाँ पर होता है, यूटेरस में। एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, फीटस, और फीटस से एक कंप्लीट चाइल्ड बनता है। ठीक है, तो आपको लोकेशन समझ में आ गई, साथ में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आई होगी इस डायग्राम के थ्रू। सो जो डायग्राम में हमने ये जाना है वही अब थेरिकल पार्ट के थ्रू और ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं विद द थेरिकल पार्ट। तो ये कितनी है, पेयर्ड ऑर्गन है। ठीक है, तो द पेयर्ड फेलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट ऑन अपर मार्जिन्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ आइदर साइड। तो ये कहाँ पर है, अपर मार्जिन। अपर मार्जिन का मतलब क्या हो रहा है, जो यूट्रस का ऊपर वाला पोर्शन है, अपर मार्जिन है, उससे अटैच है।
और दूसरा एंड इनका किन से अटैच है, जो वेजाइना का ऊपर वाला हिस्सा है उससे अटैच है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं ये डायरेक्टली ओवरीज के साथ अटैच नहीं होती हैं, डायरेक्टली ओवरीज के साथ अटैच नहीं होती हैं। इसमें कुछ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे, फिंगर लाइक, ठीक है, उनको बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो फिम्ब्रे के बारे में हम और आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो फिम्ब्रे में भी एक केवल फिंगर जो होती है वो ही इस ओवरी के साथ अटैच्ड होती है, और ओवरी में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं या उनका प्रोडक्शन होता है, या फिर जिन्हें हम ओवम बोल रहे हैं, जब ओवम का प्रोडक्शन होता है तो उसी फिम्ब्रे के थ्रू ये ट्रैवल करती हैं। मतलब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये कन्वे करती है उस ओवम को एक साइट तक, एक स्पेसिफिक साइट तक जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के एज रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट फिर इसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही कन्वे करता है या ट्रैवल करता है और पहुँचता है कहाँ पर, यूटेरस के अंदर। सो आई होप कि आप इस पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे। अच्छा, ये कनेक्ट किससे रहती हैं, ब्रॉड लिगामेंट से। लिगामेंट क्या होते हैं, कुछ छठ टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो जो ओवरी होती है उसको कनेक्टेड रखते हैं इन फेलोपियन ट्यूब से। ओके, ये दोनों साइड में एक एक होती हैं। सो अब पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो मेजरली द फेलोपियन ट्यूब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, मैंने बताया कि ना कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम। एक तरफ से देखिए ये पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये फेलोपियन ट्यूब है। जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओवरी, ठीक है। तो इसमें आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा। गैप क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। इसमें जो फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं फिम्ब्री। अब ये फिम्ब्री किससे अटैच हैं, एक ब्रॉड, ये पाम टाइप का, जैसे हैंड की पाम होती है उस पर फिंगर ये कनेक्ट है, और ये बीच वाला जो ब्रॉड पोर्शन दिखाई दे रहा है इस पोर्शन को बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। इसी इनफंडिबुलम से ये फिम्ब्रे कनेक्टेड हैं, और ये फिम्ब्रे ही जो हैं कन्वे करती हैं ओवम को, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा नैरो होता है, और जहाँ पर ये नैरो हो रहा है उस रीजन को बोलते हैं एम्पुला। और इसी एम्पुला वाले रीजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यहीं पर ही जो फर्टिलाइजेशन होता है विद मेल रिप्रोडक्टिव सेल और जाइगोट फॉर्म होता है, तो इसी एम्पुला वाले रीजन में ही होता है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब जा रही है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि ये ट्यूब आगे नैरो होती जा रही है, और डायरेक्टली किससे अटैच है, ये जो रीजन है ये कौन सा है, यूट्रस की कैविटी है उसके साथ अटैच हो रही हैं। मीन क्या हुआ, यहाँ जो जाइगोट बना वो इसके अंदर कन्वे करता हुआ आया, ट्रैवल करता हुआ आया, और कहाँ पर पहुँच गया, यूट्रस में। ओके, सो इस जहाँ पर ये यूट्रस के साथ कनेक्ट हो रही है उस रीजन को क्या बोल रहे हैं, इस्थमस। तो 3 इसके पार्ट हो गए। पहला, अगर हम यूट्रस की तरफ से देखें तो सबसे नैरो वाला जो बॉर्डर होता है जो यूट्रस के साथ कनेक्ट है उसको बोल रहे हैं इस्थमस। फिर आगे जाके थोड़ा सा वाइड पोर्शन फॉर्म कर रहा है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन साइट बन रही है तो उस रीजन को बोल रहे हैं एम्पुला। और सबसे लास्ट जहाँ पर ये ब्रॉडली वाइड हो रहा है और फिम्ब्रे इससे जुड़ी हुई हैं तो उस रीजन को बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। ओके, सो आई होप कि आप ये डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे। सो यही सारी चीज़ें हम थ्योरिकल पार्ट में भी कवर करेंगे। इस्थमस क्या चीज़ है, दिस पार्ट इज़ द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस बिकॉज ये यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है। एम्पुला क्या है, द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द यूट्रीन ट्यूब, जो यूट्रीन ट्यूब का डायलेटेड पोर्शन है, बिकॉज जो इस्थमस था सबसे नैरो पोर्शन था जो उससे यूट्रस से जुड़ा हुआ है। फिर क्या है, ये आगे डायलेट हो रही है तो एम्पुला उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब इट इज़ द कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, किसके लिए ये इम्पोर्टेंट साइट है, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट साइट है, कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं जैसे कि ओवम, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल के साथ क्रॉस करती हैं और जाइगोट फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो एम्पुला हो गया। और फिर सबसे जो ब्रॉडर रीजन था ये कैसा था, फनल शेप था, ठीक है। और इसी फनल शेप के साथ क्या जुड़ी थी, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे ना जिन्हें हम फिम्ब्री बोल रहे थे, ठीक है।
ये क्या करती हैं, ये ओवम को कलेक्ट करती हैं, कहाँ से, ओवरी से। अब मैंने आपको बताया कि ओवरी से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं, केवल एक स्ट्रक्चर जो होता है या एक फिंगर जो रहती है वो केवल जो ओवरी होती है उससे कनेक्टेड होती है। उस फिंगर को क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्रे। फिम्ब्रे तो सभी को बोल रहे हैं, बट जो फिंगर ओवरी से कनेक्ट है उसका सिंपल सा नाम है ओवेरियन फिम्ब्रे। अब ये ओवरी में कब ओवम को कलेक्ट करती हैं, जब ओवुलेशन होता है। कब कलेक्ट करती हैं, जब ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ, ये हम जब ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। फिर इसके एक्सटर्नल पार्ट की अगर बात करें तो ये फेलोपियन ट्यूब, मैंने आपको बताया कि हॉलो कैविटी होती हैं या हॉलो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो कोई इसमें अदर ऑर्गन तो जुड़ा नहीं होता है। तो ये क्या करती हैं, इनके अंदर केवल लेयर्स होती हैं। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ये पेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब परिधि, जो आउटर कैविटी है, ठीक है। पेरिटोनियम जैसे इसमें हो गया, पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर वॉल होती है या आउटर लाइनिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, आउटर कवरिंग को पेरिटोनियम। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। मिडिल लेयर किसकी कंपोज होती है, स्मूथ मसल की। मिडिल लेयर किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। इनर लेयर किसकी कंसिस्टेड होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम शायद आप लोग जानते होंगे कि उसमें जो ये कॉलमनर सेल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ सीलियाज होते हैं। अब ये सीलियास करते क्या हैं, ये मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। मतलब इनके ऊपर जो भी जाएगा ये इस तरह से मोशन करते रहते हैं, और ये इसके अंदर रहते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये करते क्या हैं, जब मैंने आपको बताया कि ये फेलोपियन ट्यूब जो है कन्वे करती है किसको, ओवम को, तो उसको फर्दर धक्का देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसके मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए जो सीलिया होते हैं ये उसको धक्का देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं इस तरह से। और कहाँ भेजते हैं, यूटेरस में, ठीक है। तो सबसे इनर लाइनिंग कौन सी हो गई, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैंने बता दी कि ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, और जो ओवम आता है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर उसको आगे बढ़ाते हैं और कहाँ ढकेलते हैं, यूट्रस की तरफ, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो हम लोग फंक्शन ऑलरेडी जान चुके हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, रिलीज ओवम को। ओवम को कहाँ से कलेक्ट कर रही हैं, ओवुलेशन की प्रोसेस के थ्रू, जो ओवरी में ओवम बन रहा है वहाँ से ओवेरियन फिम्ब्रे के थ्रू कलेक्ट कर रही हैं और कंटिन्यू किस तक कर रही हैं, यूटेरस तक, ठीक है। दे ऑल्सो कन्वे द फर्टिलाइज ओवन टू द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये कन्वे करती हैं फर्टिलाइज ओवम। अब फर्टिलाइज ओवम किसको बोल रहे हैं, जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तब ये फर्टिलाइज ओवम कहला रहा है। और फर्टिलाइज ओवम कह लें और चाहे हम उसी को जाइगोट कर लें, क्योंकि यूटेरस में क्या जाता है, जाइगोट जाता है, ठीक है। दे प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि एम्पुला जो होता है वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक फीमेल सेल मेल सेल के साथ क्रॉस करती है, ठीक। और लास्टली क्या होता है, दिस सीक्रेट अ फ्लूइड विच नर्चर्स द ओवम अंटिल इट ट्रेवल्स इनटू द यूटेरस कैविटी। अब यूटेरस कैविटी में जब जाइगोट पहुंचता है तो वहाँ उसको खुद ही आर्टरीज मिल जाती हैं, ब्लड वेसल मिलती हैं। जब जाइगोट वहाँ पर अपना नर्चरिंग करना शुरू कर देता है और नर्चर करके एम्ब्रियो फॉर्म करता है या फर्दर डेवलपमेंट करता है एक मैच्योर बेबी तक, ठीक है। बट जब ये फर्टिलाइजेशन पहले कहाँ पर हो रहा था, एम्पुला रीजन में, तो वहाँ पर भी तो जाइगोट को नर्चर होने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करती हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो इन फर्टिलाइज ओवम को नर्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर तभी तक करता है जब तक ये फेलोपियन ट्यूब के रीजन में रहती हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल फेलोपियन ट्यूब के रीजन में रहती हैं, तभी तक ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो नर्चरिंग का काम करता है ओवम के लिए। ओके, सो आई होप कि आप इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, सो आपको शायद समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप सो। थैंक यू वेरी मच।